जय जिनेंद्र मित्रों, हमारी वाणी और हमारे शब्द कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम इसे एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझेंगे। शब्द मनुष्य के पास सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसका उपयोग सोच समझ कर करेंगे तो जीवन प्रभावशाली होता है। शब्दों से बिगड़ते रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं या टूट सकते हैं। किसी के मन को आघात पहुंचा सकते हैं ये शब्द, या प्रसन्नता से भर सकते हैं। इनका उपयोग बहुत सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। सकारात्मक सोच सम्मान दिलाती है, वही नकारात्मक सोच उत्साह को कम कर देती है। एक बार एक परिजन के यहाँ पर कार्यक्रम था, तो वे बोले, हमने सोचा आपको ही बुला लेते हैं। इस पर अगर हम विचार करें तो वे ही की जगह भी लगा सकते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता, या कुछ नहीं कहते तो भी चलता। ही और भी शब्द छोटे हैं लेकिन गहरा प्रभाव रखते हैं। सही शब्दों का प्रयोग से आनंद बढ़ जाता है। मनुष्य की मनोवृत्ति ये शब्द ही तो बताते हैं। ये वाक्य दैनिक जीवन तो हमारा इन्हीं से चलता है। अकेले रहने और अकेले होने में फ़र्क है। किसी को भोजन बचा कर देना और बचा भोजन देना, दोनों में बहुत फ़र्क है। बोलते समय पता नहीं चलता, लेकिन बोलने वाले से अधिक दर्द सुनने वाले को होता है। ये शब्द बिना पैरों के भी मीलों लंबी यात्रा करते हैं और स्मरण में सदा बने रहते हैं। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में जो रहने वाला एक नौजवान है वह लड़का चोर है। यह बात उसने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे को, और इस प्रकार यह बात दूर दूर तक आसपास के लोगों में फैल गई कि उस नौजवान लड़का जो है वह चोर है, और सारे लोग उस नौजवान लड़के से बचने लगे। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे अपने घर नहीं बुलाता। इस प्रकार सभी उसे संदेह की नज़र से देखने लगे। अब वो बेचारा नौजवान परेशान हो गया। सफाई भी देता तो किसे देता, कौन उस पर विश्वास करता, और कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था तो वो किससे जाके बात करे। इसी बीच गांव में चोरी की एक वारदात हो गई और सारा शक उस नौजवान पर गया। शंका के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुपचाप नहीं बैठा। उसने उस बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने बूढ़े आदमी को अपने बचाव में कुछ कहने के लिए कहा, तो उस बूढ़े आदमी ने घबराते हुए जज साहब से कहा कि साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी टिप्पणी ही की थी कि यह जो नौजवान है ये चोर है। इससे अधिक मैंने तो कुछ नहीं कहा। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। तो जज साहब ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आप एक कागज़ के टुकड़े पर वो सारी बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। और इस प्रकार उस बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया। अब कल फैसला सुनने के लिए सभी लोग वहाँ पर अदालत में मौजूद हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा जज साहब ने कहा था। अब फैसला सुनाने का समय आ गया है। तो जज साहब ने कहा उस बूढ़े आदमी से कि फैसला सुनाने से पहले आप बाहर जाइए और उन कागज़ के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आइए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन टुकड़ों को तो हवा कहीं ले गई होगी, क्योंकि कल शाम को जब यहाँ से जाते समय मैंने वो जो छोटे छोटे टुकड़े करके पेपर के डाले थे, उसे हवा कहाँ कहाँ लेकर गई होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा। उसने कहा कि अब वे नहीं मिल सकते, मैं उन्हें कहाँ से खोज लाऊंगा, तो मैं उन्हें नहीं ला सकता। इस पर जज साहब ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति
किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी ने उस युवक से क्षमा मांगते हुए उसे वचन दिया कि अब वो भविष्य में बिना सोचे समझे किसी पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जिससे किसी का मान सम्मान को ठेस पहुँचे। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल करके बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। किसी के ऊपर भी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का आरोप लगाना, उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाना, यह स्वयं के लिए ही घातक है। वो सामने वाला जीव तो अपने कर्मों की निर्जरा कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति गलत बोलता है, असत्य बोलता है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कर्म तो उसी के बनते हैं और वही कर्म उनके उदय में आएंगे। कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जिनेंद्र।